हाँ जी, ये अब शंका समाधान का कार्यक्रम है। शंका समाधान में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करेंगे। नियम से कोई काम किया जाए तो बहुत लाभ होगा, और नियम के विरुद्ध काम करेंगे तो हानि होगी। इसलिए नियम का पालन करना अच्छा है। शंका समाधान का नियम है, सभ्यता से, नम्रता से, जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछें। समझने की दृष्टि से प्रश्न पूछें। जो आपकी समस्या हो उसको सुलझाने की दृष्टि से पूछें। मन में भाव ये हो कि मैं ये बात समझना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आई। अपने पक्ष की स्थापना नहीं करनी है। क्या बोला? हाँ, ये शंका समाधान में आप अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकते कि मैं ये मानता हूँ, ऐसा नहीं बोलना। वो फिर शास्त्रार्थ होता है, शंका समाधान नहीं होता, वो होता है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ करना हो तो अलग से बैठ के करेंगे, उसके भी नियम होते हैं, उनका भी पालन करना पड़ेगा। शंका समाधान करनी हो तो वो कर लो, शास्त्रार्थ करना हो वो कर लो, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। बस इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ शंका समाधान ही कर लो, इसी में आपकी खैरियत है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो शास्त्रार्थ की कोशिश मत कीजिएगा, उसके भी नियम होते हैं, वो अलग होते हैं। शंका समाधान का नियम है कि जिज्ञासा भाव से अपनी बात पूछें, प्रेम से, सभ्यता से, नम्रता से, वैसे ही आपको उत्तर दिया जाएगा। आपकी समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से ही उत्तर दिया जाएगा। यहाँ मान अपमान का कोई प्रश्न नहीं है, छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, सच्चाई का सवाल है। जो सत्य है मुझे वो बताना है। आपको मेरा सत्य, वो मेरा नहीं है, शास्त्रों का है, मैं तो खाली प्रस्तोता हूँ, केवल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बातें सारी वेदों की हैं, ऋषियों की हैं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। जो भी कहूँगा प्रमाण और तर्क से कहूँगा, जो कि बात करने का नियम है। आप भी कोई शंका पूछें तो प्रमाण और तर्क से पूछें, इसके बिना नहीं। शंका समाधान में भी शंका प्रमाण और तर्क से रखनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो ठीक है, स्वीकार करें, नहीं आती तो कोई बात नहीं, उस पर विचार करें। ये नहीं कह सकते कि आपका उत्तर गलत है, ये वाक्य हम नहीं बोलना। अगर आप कहते हैं मेरा उत्तर गलत है तो फिर सही उत्तर क्या है वो आप जानते हैं, और सही आप जानते हैं तो फिर शंका काहे को पूछी आपने, क्यों पूछी? तो यहाँ मेरी परीक्षा नहीं लेना, यहाँ मैं परीक्षा देने नहीं आया हूँ, आपकी समस्या को सुलझाने आया हूँ। ठीक है, परीक्षा लेने के उद्देश्य से कोई प्रश्न नहीं पूछना है, अपनी समस्या को सुलझाएं, उसमें आपको लाभ होगा, सबको लाभ होगा। और मेरी ओर से मैं गारंटी देता हूँ, आपके जिस प्रश्न का उत्तर आए, मुझे मालूम है वो मैं बता दूंगा, नहीं मालूम तो नहीं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की गारंटी नहीं है। हाँ, ये गारंटी है कि झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, आपको मूर्ख नहीं बनाऊंगा, बहकाऊंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक गारंटी आप भी दो कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, झगड़ा नहीं करना। नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, उस पर विचार करते रहिए,
2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल विचार करते रहिए, हो सकता है आगे चल के समझ में आ जाए। सारी बातें एक दिन में समझ में नहीं आती। 5 साल पहले जो आपका स्तर था आज उतना ही है या बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो जैसे 5 साल पहले आपका स्तर कुछ और था, आज उससे बढ़ गया। तो आज जितना है क्या 5 साल बाद भी इतना ही रहेगा या बढ़ेगा? तो वह जो बात आज समझ में नहीं आ रही हो सकता है 2 साल में समझ में आ जाए। इसलिए झगड़ा नहीं करना, जो समझ में नहीं आए उसको पेंडिंग रखें, साइड में रखें, विचार करते रहेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसको। तो इस प्रकार से नियमों का पालन करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। अब शंका समाधान आरंभ करते हैं। माता जी ने पूछा एक प्रश्न, यदिदम सर्वम मृत्युना आत्तम, यदिदम जो भी ये सारा कुछ दिख रहा है ये मौत से जकड़ा हुआ है, मौत ने सबको पकड़ रखा है। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण देते हैं जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर, ये शेर का मुंह है, ये बकरी का सिर, और ये स्थिति है। अब बताओ बकरी की जान निकलने में कितनी देर लगेगी? एक झपट्टा मारेगा शेर यूं और बकरी गई। तो जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर होए, ऐसी ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये सब मौत के मुंह में है। मौत अपना जबड़ा दबाएगी और वस्तु खत्म, यानी हर वस्तु अनित्य है, ऐसा कह रहे हैं। किसी वस्तु की गारंटी नहीं है कब तक वो टिकेगी। आज भी नष्ट हो सकती है, कल भी हो सकती है, 2 घंटे में भी हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है। सब चीज़ें नाशवान हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये जड़ वस्तु भी जड़ के बारे में, उसमें हमारा शरीर भी है, ये भी जड़ है और ये भी उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं आँखों से, ये सब की सब उत्पन्न हुई हैं। आँख से दिखने वाली कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो नित्य हो। हमें जो भी आँख से दिख रहा है ये सब उत्पन्न हुई हैं, और जो उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होंगी, और कब नष्ट हो जाएंगी कोई भरोसा नहीं। तो ये इसकी स्थिति ऐसी है जैसे मौत के मुंह में या शेर के मुंह में बकरी का सिर, ऐसे मौत के मुंह में सारी दुनिया। कौन कब कहाँ मर जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, कब कौन टूट फूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इस वाक्य का ये अभिप्राय, ठीक है। और 1-2 पर्ची आई मेरे पास, इनका उत्तर देता हूँ। हाँ ठीक है। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। मेरे सामने कल एक व्यक्ति चलते चलते ठोकर लगने से गिर पड़ा और उसके मुंह पर पत्थर से टकराने पर बहुत चोट लगी, लेकिन कोई गंभीर चोट, हड्डी फ्रैक्चर। तो इस घटना को देखकर मुझे 2 प्रकार का ज्ञान हुआ। ठोकर लगना उस व्यक्ति की असावधानी थी, ठोकर लगकर फिर भी गंभीर चोट नहीं आई। मैं इसको ईश्वर की कृपा समझता हूँ। क्या ये दोनों बातें सही हैं? पत्थर पर गिरने से चेहरे पर चोट आनी उसका परिणाम है। तो इसमें जो लिखा है ठोकर लगना उस व्यक्ति की असावधानी थी, ये किन का प्रश्न है? आपका है, ठीक है। तो ठोकर लगना उसकी असावधानी थी, ये ठीक है। और पत्थर पर गिरकर चेहरे पर चोट आई, ये उसका परिणाम है, ये भी ठीक है। जो तीसरी बात है कि कोई ठोकर लगकर फिर भी गंभीर चोट नहीं आई, ये ईश्वर की कृपा मैं समझता हूँ। तो ये भी काफ़ी कुछ ठीक है। अब इसमें वेद में लिखा है कि भगवान कब हमारी कितनी कैसी रक्षा करता है हम नहीं समझ सकते, ऐसा लिखा है। तो ये बात पूरी समझ में नहीं आती, कुछ तो आती है, पूरी समझ में नहीं आती। पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान हमारी कैसे रक्षा करता है,
उस बात को हम पूरा नहीं समझ सकते, फिर भी ऐसा मान के चलेंगे, अच्छी बात है। भगवान पे श्रद्धा बनी रहेगी कि भगवान ने हमारी रक्षा कर दी, इतना बोलना तो अच्छा ही है, तो ऐसा बोलना ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी जी, अनाज की टंकी में प्रायः चौमासे में सुरसी लग जाती है, कई बार तो इतनी ज़्यादा लग जाती है कि गेहूं को दवाई न डालें तो पूरी टंकी बेकार कर देती है, कृपया बताएं। हाँ, तो सुरसी लगती है तो उससे बचाने के लिए दवाई डालो गेहूं में, टंकी में जो गेहूं स्टोर कर रखा है स्वामी जी, फिर हो गए ना, है पहले से ही डाल दो, फिर हो गए ना। हाँ फिर नहीं होगी। उसकी कैपेसिटी 10-15 दिन की होती है दवाई की, उसके बाद फिर चमासे हो जाते हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोग कोई एरंड का तेल या कौन सा तेल लगाते हैं अनाज में, नीम एरंड का, माचिस, तो फिर उसमें फिर कीड़ा नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो जब रखें ना टंकी में सामान, तभी तेल लगा के रखें। कई बार स्वामी जी ऐसा होता है, जो जिसकी पूरे सुखा कर डाले ना, वो फिर उससे कटती को ना, तो थोड़ी गीली आ जाए, आजकल कंपनी से आते हैं, थोड़ा गिरे फिर उसमें डाल देते हैं, उसमें लगती है, गीलापन होता है उसको काट सकती है, इसके वाले दिक्कत है। तो सुखा के डालें, साफ करके सुखा के। गीलापन आवेगा उसमें, नहीं फिर ये स्वामी जी ये बताओ, वो सुर्सी मर जाती है दवाई डालती है, ठीक है, वो पाप है क्या है, वो हमारा कर्म कैसा रहा? आपने सुरसी, हाँ जी सुनो जी सुनो, आपने सुरसी को द्वेष पूर्वक मारा, तब तो आपको पाप लगेगा, और अपनी रक्षा के लिए मारा तो फिर नहीं लगेगा, बस फिर नहीं लगेगा। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए हम आतंकवादी को मार देते हैं, फांसी पे लटका देते हैं। जब आदमी को मार सकते हैं तो कीड़ा तो बहुत छोटी चीज़ है, उसको क्यों नहीं मार सकते? अपनी रक्षा का हमको अधिकार है, तो अपनी रक्षा के लिए यदि ऐसा करते हैं बिना द्वेष के, तो फिर पाप नहीं है। ठीक है, लगभग अगला प्रश्न है, लगभग 65 वर्ष साल की आयु में प्रातराश व भोजन सात्विक भी और लाभदायक हो, पूरा विस्तार से बताएं। 65 वर्ष की आयु में प्रातराश भोजन सात्विक और लाभदायक हो, तो वैसे तो ये वैद्य का विषय है, वैद्य से पूछें, वो बताएगा। घी खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, रोटी खाओ, पराठा खाओ, जो भी वो आपकी प्रकृति चेक करेगा, आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, कौन सी है, पहले वो ये चेक करेगा, फिर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बताएगा ये खानी चाहिए, और कुछ चीज़ों का परहेज़ बताएगा। मान लो आपकी वात प्रकृति है और आप वात बढ़ाने वाली चीज़ें खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं और आलू खाते हैं, और इस तरह की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वायु को बढ़ाती हैं, तो फिर वो आपको मना कर देगा, भाई ये चीज़ें आप मत खाओ, आपने खा लिया, जितना खा लिया सो खा लिया, अब इस उम्र में इन चीज़ों का परहेज़ रखें, तो आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, रोगी नहीं होंगे। तो ये वैद्य का विषय है, वो बताएगा। नहीं, कई बार स्वामी जी ऐसा होता है, जैसे परिवार का इकट्ठा बनता तो है, उसमें वो थोड़ा बहुत इसी डाल दे, वो इस उम्र वाले को नहीं सूट करती, कई बार ऐसा भी आ जाता है। होता है, ऐसा होता है। अब बच्चे तो चने की दाल, मूंग की दाल हैं, वो तो राजमा, छोले सफ़ेद सब खा लेंगे, छोले भटूरे सब खा लेंगे, अब आपकी उम्र में दिक्कत है, तो इसीलिए कह रहा हूँ वो वैद्य बताएगा कि आपको ये खाना और ये नहीं खाना, फिर वो सूची घर वालों को दे दें। नहीं, वो तो स्वामी जी अपना आपका भी बता दे, ये तेरा सूट नहीं करता, जो नहीं करता हो मत खाओ, जिसका तो आपको ही पता चल जाए कि ये चीज़ सूट नहीं कर रही है तो ना खाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा वैद्य का विषय नहीं ना, किस वस्तु का क्या प्रभाव है, वो वात कर बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती है, कफ को बढ़ाती है, हमारा पूरा अध्ययन नहीं है, तो उस मामले में फिर वैद्य की सलाह लेनी चाहिए, वो जैसा बताएं फिर वैसा करें। बाकी सात्विक भोजन तो यही है, दाल रोटी सब्जी, खीर पूरी, हलवा मिठाई, ये सब खाना चाहिए, खा सकते हैं, पर उम्र के हिसाब से वैद्य बताएंगे आपको, उनसे पूछें। स्वामी जी सादर प्रणाम, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रतिदिन यज्ञ कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, यज्ञ करना तो दैनिक कर्म है, बिल्कुल कर सकते हैं।
मृत्यु हो जाए तो ज़रूर करें, क्योंकि मरने से जो शरीर शव रखा रहा 6 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी रखा रहा घर में शव, तो उसके कारण कुछ अशुद्धि बन जाती है, तो यज्ञ करने से वो अशुद्धि दूर हो जाती है। तो यज्ञ करना अच्छी बात है, किसी की मृत्यु हो तब भी करें, ना हो तब भी करें, वो तो रोज़ ही करना है, करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं। हाँ जी, और बोलिए, जिसको पूछना हो बोलिए। स्वामी जी, एक प्रश्न है, आध्यात्म और ईश्वर मार्ग की ओर जो झुकाव होता है प्राणी का, मतलब मनुष्यों का, वो क्या उनके पिछले जन्मों का कर्म फल होता है या फिर ईश्वर का भी उस विशेष व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा होती है? तो आध्यात्मिक मार्ग में अगर किसी को रुचि बन गई तो उसमें बड़ा कारण तो उसके अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उसको कर्म फल नहीं कहेंगे। कर्म फल अलग चीज़ है, संस्कार अलग चीज़ है। कर्म फल तो जन्म के समय एक बार मिल जाता है और वो जीवन भर चलता रहता है। जैसे आपने एक कार खरीद ली 12 लाख की, 12 लाख पेमेंट कर दी एक साथ और कार खरीद ली, अब कार चलाते रहो 20 साल तक, वो आपका कर्म फल है, वो लगातार 12-20 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारी कार है, शरीर, हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए, उन कर्मों से हमको ये शरीर मिल गया जन्म के समय। तो ये शरीर 70-80 साल जिएगा, मान लो सामान्य रूप से 60-70-80 साल जिएगा, तो ये शरीर जो मिला ये कर्म फल है। और कितना मजबूत शरीर मिला, ये 70 साल जिएगा या 90 साल जितना जिएगा, वो जो जीने की क्षमता है इसमें, उसको बोलते हैं आयु, वो कर्म फल है। वो हमारे कर्मों से हमको ऐसा मजबूत शरीर मिला कि इतने साल जी सकता है। कंडीशन अप्लाइड, हाँ, ये शर्तें लागू हैं, ये ध्यान रखना। आप ट्रक के आगे खड़े हो जाओ, साहब मैं तो 80 साल जीऊँगा, फिर नहीं जियोगे। तो दुर्घटना से बचना है, सावधानी से काम करना है, समय पर सोना, समय पर उठना, व्यायाम करना, ठीक ठीक भोजन खाना, तो इन कंडीशंस में ये 80 साल जी लेगा। ये हो गया पिछले कर्म का फल। और जब आपका जन्म हुआ जिस परिवार में, तो आपके जन्म के समय जो घर में संपत्ति थी माता पिता के पास, तो पैदा होते ही आपको उसका लाभ मिलेगा, संपत्ति का, खाना पीना, नौकर चाकर जो भी साधन है घर में, उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो खाने पीने जीने के साधन मिले पैदा होते ही, इसको कहते हैं भोग। क्या कहेंगे? जाति, आयु, भोग, ये 3 आपके पिछले कर्मों का फल है जो पैदा होते ही मिलता है। ठीक है, जाति मतलब शरीर, ये जाति, कुत्ते की, गधे की, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की जो शरीर मिला वो जाति कहलाती है। ये आपके पिछले कर्मों का फल है। और आयु, जितना आप जी सकते हैं, जितनी क्षमता ईश्वर ने शरीर में भर दी, वो आपकी आयु हो गई। और भोग जो पैदा होते ही साधन मिले, वो आपका भोग कहलाता है। अब 5 साल की उम्र तक तो बच्चा छोटा होता है, खाया पिया, खेले कूदे, सो गए, कुछ ज़्यादा काम होता नहीं, ज़्यादा योग्यता, शरीर में ताकत भी नहीं होती, बुद्धि भी इतनी नहीं होती। 5 साल से फिर उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। अब यहाँ से उसके नए कर्म आरंभ होते हैं इस जन्म के। अब इन कर्मों से वो अपनी आयु और भोग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। 2 चीज़ों को घटा बढ़ा सकता है। जाति को तो बदल नहीं सकता, वो तो मरते दम तक वही रहेगी, जीवन भर जाति नहीं बदलेगी, आयु और भोग बदल सकते हैं। तो कुछ कर्म, नए कर्म ऐसे करेगा जिससे कि उसकी आयु बढ़ जाएगी। आयु बढ़ाने वाले कर्म हैं रात को जल्दी सोना 9-10 बजे, सुबह जल्दी उठना 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से। और फिर व्यायाम करना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, समय पर खाना, अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन खाना, अंडे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, अफीम, नशीली चीज़ों से बचना, यज्ञ करना, ध्यान उपासना करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, अच्छे विद्वानों का, आर्य विद्वानों का, और दान देना, सत्य बोलना, यम नियम का पालन करना,
ये सारे अच्छे काम करना, इससे आयु बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आयुर्वेद में, वेदों में भी लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने से आयु बढ़ती है। तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं नए कर्मों से। 80 साल तो पिछले कर्मों से मिली, और इन नए पुरुषार्थ से, नए कर्मों से 10-20 साल आयु और बढ़ गई, तो 100 साल तक जी लेंगे। अब कुछ काम ऐसे उल्टे हैं, वो करेंगे तो आयु घट भी जाएगी। जैसे रात को देर तक जागना, 12 बजे तक, 1-2 बजे तक लोग जागते रहते हैं, फिर सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं। तो देर तक जागना रात को, सुबह देर तक सोना, व्यायाम नहीं करना, अंडे मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ऐसे पाप कर्म करना, व्यभिचार करना, इससे क्या है, आयु घट जाती है, शक्ति हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी और आयु घट जाएगी। तो नए कर्मों से हम आयु को घटा भी सकते हैं। वेद के मंत्र हैं जो आप, कोई कोई मंत्र तो आप भी जानते हैं और बोलते भी हैं। जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्, 100 वर्ष तक जिए, 100 से अधिक भी जिए, बोलते हैं ना। तो इसमें आयु को बढ़ाने की बात है। तो ये अच्छे काम करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी नए कर्मों से, और बुरे काम करेंगे तो घट भी जाएगी। और लापरवाही की ट्रक के आगे खड़े हो गए, नदी में कूद गए, तो एक ही झटके में शांति पाठ हो जाएगा, सब आयु समाप्त हो जाएगी। अथवा कोई दूसरे ने गोली मार दी, आतंकवादी ने, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई फैक्ट्री में आग लग गई और आप वहीं पर थे, तो ऐसी दुर्घटनाओं में तो एक झटके में भी आयु समाप्त हो जाती है। ऐसी घटनाओं में यदि आपका दोष नहीं है, दूसरे के आक्रमण से आप मारे गए, तो आपको जितना नुकसान हुआ वो आपको क्षतिपूर्ति के रूप में वापस मिल जाएगा। मान लो आपको पिछले कर्मों से 80 साल की आयु मिली थी, सब कुछ ठीक ठाक रहता, दुर्घटना न होती, तो आप 80 साल जी सकते थे। फिर 35 साल में किसी ने, ट्रक वाले ने ठोक दिया, एक्सीडेंट, अब मारे गए, तो कितने साल लॉस हो गया आपको? 80 में से 35 जिया, कितना नुकसान हुआ? 45 साल। ये नुकसान हुआ दूसरे के अन्याय से, आपकी गलती नहीं थी, आप ठीक चल रहे थे, फिर भी दूसरे ड्राइवर ने शराब पी के ट्रक चलाया और आपको एक्सीडेंट में ठोक दिया, मार दिया। तो जो आपको 45 वर्ष की आयु का नुकसान हुआ, और जो उस समय आपके पास संपत्ति थी, जो आपने मेहनत से कमाई थी, आप उसका सेवन कर रहे थे, ये नुकसान हुआ। ये ईश्वर आपको अगले जन्म में या दूसरे चौथे जन्म में, जब भी उसका समय होगा, वो आपको ईश्वर वापस दे देगा, आपके नुकसान की पूर्ति कर देगा। ठीक है। यदि दूसरे के अन्याय से मारे गए तो, और यदि कोई व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर ले, घबरा के, परेशानियों से, मुसीबत में आके घबरा जाए और कहे मैं तो मरूंगा, और वो नदी में कूद के मर जाए, जहर पी ले, गोली मार ले, कुछ भी किसी भी तरह से मर जाए, तो अब आत्महत्या करना तो अपराध है। इसमें तो बल्कि दंड और मिलेगा, लॉस तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा दंड और मिलेगा। आत्महत्या क्यों की? ईश्वर ने मना कर रखा है, आपको मरने के लिए नहीं भेजा है, आपको जीने के लिए भेजा है। अपना पिछला कर्मफल भोगो, और आप भोगते नहीं, बीच में भागते हो, तो ईश्वर फिर पकड़ेगा आपको, फिर और दंड देगा। स्वामी जी, अचानक कोई ट्रेंड के आगे आ जाए और वैसे गलती से, तो गलती उसको किसकी? पाप लगेगा। गलती किसकी? उसकी या आदमी की? उसकी ना, अपनी गलती से आया ना। किसी की है। हाँ, तो फिर मैंने उसको, कहीं जा रहा हूँ ना, ध्यान हो, हाँ तो उसकी गलती है ना, ऐसे मरा था इसलिए पूछ रही। अपनी गलती से मरा ना। अब पता नहीं, उसने देखा ही नहीं। हाँ तो अपनी लापरवाही थी ना, लापरवाही। रेल ड्राइवर की तो गलती नहीं थी, तो अपनी गलती से मरा तो दंड मिलेगा उसको, मरो। कई बार जी ऐसा होता है स्वामी जी, कान में डाले हैं, वो फाटक में क्रॉस करें, गाड़ी आती करते हैं, हाँ तो उसकी गलती है। गलती है। हाँ, कान में ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, क्यों भाई? ये सड़क है, कोई गार्डन थोड़ी है। नहीं, वो तो बड़ा आदमी था जिसने सुनी को ने वो, और बड़ा आदमी गलती नहीं करता है, बड़ा आदमी गलती नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नहीं सुना नहीं उसने। नहीं सुना तो उसकी गलती है ना। सड़क पे चल रहा है, रेलवे ट्रैक पार कर रहा है, तो उसको कान में ईयरफोन क्यों लगाया? या और दिमाग कहाँ घूम रहा है उसका? लगाया उसने तो है, कुछ भी नहीं लगाया था उसने कान। तो उसका दिमाग कहीं और होगा। हाँ। तो सड़क पे चलते हो तो सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। आप पालन नहीं करते, लापरवाही करते हो, तो दंड मिलेगा, मारा गया, बस यही दंड है।
उसका कुछ नहीं मिलेगा वापस। हाँ जी, स्वामी जी मेरा प्रश्न ये था कि अभी अभी आपका प्रश्न पे आ रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ, अच्छा सुनते रहो। अभी तो मैं कर्मफल को समझा रहा हूँ, अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आएगा, सुनो। तो ये तो हुआ कर्मफल। अब दूसरी बात है संस्कारों की। वो संस्कार इससे अलग चीज़ है। जो हमें कर्मफल मिला, 80 साल की आयु मिली, और जो खाने पीने की घर में पैदा होते ही संपत्ति मिली, माता पिता से सुविधाएं मिली, वो भोग है। और मनुष्य का शरीर मिला, भारत में जन्म मिला आपको, हरियाणा में मिला, रोहतक में मिला, ये आपका पिछला कर्मफल है। किसी को यूपी में मिला, किसी को बिहार में मिला, किसी को चेन्नई में मिला, वो उसका कर्मफल है। जहाँ भी उसको जन्म मिला, भारत में या विदेश में, जहाँ भी, वो सारा उसका कर्मफल है पिछले जन्म का। जो चीज़ पैदा होते ही मिल रही है आपको, वो आपके पिछले कर्म का फल है। और जन्म देना ईश्वर का काम है, और तो कोई दे नहीं सकता हमारे में से। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, और न्यायकारी का मतलब यही है कर्म के आधार पे फल देना। तो पैदा होते ही जितनी चीज़ें हमको जाति आयु भोग मिला, जैसा भी मिला, स्वस्थ शरीर मिला, कमज़ोर मिला, रोगी मिला, विकलांग मिला, बलवान मिला, जैसा भी मिला, वो हमारा पिछला कर्म फल है। तो ये सारे जीवन हम उसका लाभ लेते रहेंगे, जैसा भी होगा। तो ये हुआ कर्मफल। ये कर्मफल जो होता है मुख्य रूप से एक जन्म के कर्मों का फल होता है। यानी जो पिछला जन्म था, इससे पीछे वाला, उसमें आपने 100 कर्म किए मान लीजिए, तो 100 में से लगभग 80 कर्मों का फल ये शरीर है। और 20 कर्म ऐसे हैं जो इस 80 के साथ मैच नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं। तो जो मैच नहीं करते वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, कर्मों के खाते में 20% कर्म जमा हो जाएंगे, और जो 80% बचे उसका फल आपको ये शरीर मिला, जाति आयु भोग। और पिछले स्टॉक में जो हमारे खाते में कुछ कर्म ऐसे रखे हैं जो इन 80 से मैच करते हैं, जो पहले से रखे, वो वहाँ से ईश्वर निकाल के इसमें जोड़ देगा। पीछे के 20 जन्म पहले के, 50 जन्म पहले के कुछ कर्म ऐसे होंगे जो इस जन्म के 80% कर्मों से मैच करते हैं, तो उनको इनके साथ जोड़ के फिर आपको ये जन्म मिला। तो कर्मफल का ये सिद्धांत हुआ कि कर्मफल मुख्य रूप से एक जन्म के कर्मों का फल है। जो इससे पिछला था उसके 80% कर्मों का फल ये जन्म मिला। अब जो संस्कार है, वो संस्कार तो सैकड़ों जन्मों के आते हैं हमारे साथ। ये अंतर है दोनों, ये मैं बताना चाहता था। तो संस्कार तो सैकड़ों जन्मों के हमारे साथ चलते रहते हैं। किसी जन्म में आपने अच्छे काम किए, यज्ञ किया, दान दिया, सेवा किया, माता पिता की सेवा की, देश की रक्षा की, अच्छे अच्छे काम किए, वो संस्कार आपके बन गए। वो संस्कार आपके अंदर आत्मा और मन में जमा हो गए, वो साथ चले आए इस जन्म में। फिर 50-30 जन्म पहले आपने कुछ गड़बड़ की, झूठ बोला, चोरी की, बैंक में हेरा फेरी की, किसी को धोखा दिया, किसी का माल छीन लिया, कुछ गड़बड़ की, उसके भी संस्कार हैं। तो वो बुरे संस्कार भी साथ में आएंगे। तो इस तरह से संस्कार तो कई जन्मों के हमारे साथ चले आए। इस बार हर बारी आते हैं, वो हर जन्म में हमारे साथ चलते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। पर जो फल मिला जाति आयु भोग, वो मुख्य रूप से एक जन्म के कर्मों का फल है। एक तो ये अंतर समझना। अब आपका प्रश्न ये था कि किसी को 20 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र में कोई अच्छे गुरुजी मिल गए संयोग से, उसका परिचय हो गया अच्छे विद्वान गुरुजी से, और उसके वो जो संस्कार थे वो जाग गए। गुरुजी के संपर्क से उपदेश सुना, प्रवचन सुना, कुछ शंका समाधान किया, कोई बातचीत की, तो जो अच्छे संस्कार थे अध्यात्म वाले, वो जाग गए इस गुरुजी के संपर्क से। अब जो जाग गए और उसने ये आध्यात्मिक रास्ता पकड़ लिया कि भाई ये रास्ता अच्छा है, इसमें तो लाभ दिख रहा है, और यहाँ तो कंपनी में काम करेंगे, नौकरी करेंगे और थोड़े पैसे मिल जाएंगे, कुछ घर बना लेंगे, बच्चे पाल लेंगे, बस इसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है। आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो ज़्यादा लाभ दिख रहा है। अच्छे काम करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, परोपकार करेंगे, प्रचार करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, और धीरे धीरे हमारी योग्यता अच्छी होती जाएगी, शुभ कर्म बढ़ेंगे, और हम धीरे धीरे मोक्ष में पहुंच जाएंगे। और घर गृहस्थी के चक्कर में गए तो वो लंबा है, आना तो फिर भी इधर ही है,
थोड़ा लंबा चक्कर काट के आएंगे, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाभ कम होगा। और ब्रह्मचारी बन के सीधा ही आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, तपस्या करेंगे, तो इसमें लाभ ज़्यादा होगा और जीवन में शांति भी ज़्यादा रहेगी। तो आपने दोनों की तुलना करके ये विचार किया कि ये आध्यात्मिक वाला ठीक लग रहा है और आप इस रास्ते पे आ गए और अपनी योजना बदल ली। गृहस्थ में नहीं जाएंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और ये काम करेंगे और आप आ गए इस लाइन में। तो ये जो आप इस लाइन में आए, इसमें जो अधिकतम योगदान है वो आपके संस्कारों का है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 80% तो आपके संस्कारों का योगदान है और 20% ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा ऐसे मुफ्त में नहीं होती, वो पक्षपात नहीं करता भाई इस पे करो और इस पे मत करो, इनको खास फैसिलिटी दो और इनको मत दो, ऐसा उसको कोई राग द्वेष तो है नहीं। ईश्वर तो पक्षपात रहित है, राग द्वेष रहित है। तो उसकी जो कृपा होती है वो हमारे कर्मों पर आधारित है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो उसकी कृपा हो जाएगी। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो नहीं होगी। तो उस विद्वान के संपर्क में आप आ गए जो अच्छा व्यक्ति था, तो आपकी योजना बदल गई और आप आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े। क्या उस विद्वान के संपर्क में आप अकेले ही आए थे या आप जैसे और 50 युवक और भी आए थे? और भी आए थे, पर सारे तो नहीं आए इस लाइन में। वो क्यों नहीं आए? उनके संस्कार नहीं थे, बहुत कम थे, आपके ज़्यादा थे, ये अंतर है। तो आपके ज़्यादा थे तो आप पर ईश्वर की कृपा हो गई। आपने कहा मैं तो इधर जाना चाहता हूँ, ईश्वर ने कहा जाओ, बहुत अच्छी बात। और उस विद्वान के संपर्क में 50 युवक और भी आए थे, पर उनके संस्कार इतने बलवान नहीं थे जितने आपके थे। तो उन्होंने सुना, उनको भी अच्छा लगा, पर देखा भाई अपनी हिम्मत नहीं कि हम पूरा जीवन तपस्या करेंगे, इतनी हिम्मत तो नहीं है। हमें तो खाना पीना है, मौज करना है, पैसे कमाने हैं, बंगला गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, शोभ मौज मस्ती चाहिए। तो हम तो ठीक है, गुरुजी ठीक कह रहे हैं, पर अपने बस का नहीं, हम तो इधर ही चलेंगे। तो वो फिर उधर निकल लिए। तो उनके संस्कारों का कारण है। तो इसको कर्मफल नहीं कहेंगे, संस्कारों का प्रभाव कहेंगे। ठीक हो गया? तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर। प्रश्न लिखा है अगला, स्वामी जी निद्रा अवस्था शरीर की है या आत्मा की? तो इसका उत्तर है ये अवस्था तो वैसे आत्मा की है, शरीर उसके साथ क्योंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए जब आत्मा की स्थिति बदलती है तो शरीर की भी बदलती है। पर जो बोलने के लिए बोला जाता है, तो बोलने की भाषा में इसको आत्मा की अवस्था माना जाता है। आत्मा की 5 अवस्थाएं बताई हैं शास्त्रों में। कितनी? 5। पहली है जागृत अवस्था। पहली कौन सी? जागृत, जो अब हम जाग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब ठीक ठीक चल रहा है ना, पूरे होश में है, तो सब अच्छी तरह इंद्रियों का काम चालू है। जब इंद्रियों का सारा काम ठीक ठाक चालू है, उसका नाम है जागृत अवस्था। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जब हम सो जाएंगे, हैं, आधी नींद होगी, कच्ची नींद, गहरी नींद भी नहीं है और पूरी जाग भी नहीं रहे, ऐसे ऐसे सो रहे हैं। तो ऐसे कच्ची नींद में सो रहे हैं तो सपना शुरू हो जाएगा। प्राय सपने सब लोग देखते ही रहते हैं, देखते हैं ना। ये स्वप्न अवस्था, ये दूसरी। फिर तीसरी है गाढ़ निद्रा, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, जिसके बारे में आपने प्रश्न किया। ये सुषुप्ति जो है, निद्रावस्था, ये आत्मा की तीसरी अवस्था है। उस समय इंद्रियां भी काम बंद कर देती हैं और मन जो स्वप्न देख रहा था वो भी बंद कर देता है। पर मन पूरी तरह से शांत नहीं होता, उसका काम चलता रहता है, मन का काम चालू रहता है, उसका ढंग बदल जाता है काम करने का। जागृत में भी मन काम करता है, इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा तो इंद्रियां काम करेंगी, नहीं तो इंद्रिय काम नहीं करती। आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, तो फिर वो जागृत में कार्य होता है। तो जागृत में इंद्रियां पूरा काम करती हैं, मन भी सहयोग देता है। जब स्वप्न में आत्मा चला जाता है तो इंद्रियों के काम तो ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, पर मन काम करता रहता है, वो अलग ढंग से काम करता है। सपने, आत्मा सपने देखता रहता है। मन में जो संस्कार पहले से रखे हुए हैं, उन संस्कारों को चित्रों के रूप में देखता है अंदर ही अंदर।
तो ये आत्मा की दूसरी हुई अवस्था, स्वप्न अवस्था। जब गहरी नींद में जाता है तो ये स्वप्न भी बंद हो जाता है, अब सपना नहीं देखेगा, खूब गहरी नींद में चला गया, डीप स्लीप या साउंड स्लीप। तो उस अवस्था में जो मन जिस स्टाइल से काम कर रहा था स्वप्न में, वो बंद हो गया, अब अलग ढंग से शुरू हो गया, तब भी मन का काम चालू है। निद्रा में या सुषुप्ति में तब भी मन का काम चालू है, क्योंकि सोते समय भी हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, हाँ या ना? होती है ना। अगर मन काम नहीं करेगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? मन की सहायता के बिना हम सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। और सोते समय सुख की अनुभूति होती है, जब लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, गर्मी का मौसम हो, मच्छर काटते हो, तो फिर रात को नींद अच्छी नहीं आती, तब दुख का अनुभव होता है। तो तब भी अनुभूति सुख की हो चाहे दुख की हो, मन के माध्यम से ही होती। तो इसका मतलब तब भी मन काम कर रहा है, पर उसका ढंग बदल गया बस। तो ये तीसरी अवस्था है गाढ़ निद्रा। ये सुषुप्ति आत्मा की ही स्थिति है। चौथी है समाधि। चौथी अवस्था को बोलते हैं तुरीय। क्या बोलते हैं? तुरीय अवस्था। तुरीय मतलब चौथी, चतुर्थ। तो ये भी आत्मा की स्थिति है, समाधि अवस्था। जैसे योगी लोग ऐसे बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, फिर ध्यान करते करते ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है, उसको समाधि कहते हैं। ये जीवात्मा की चौथी अवस्था है। सत्यार्थ प्रकाश में भी इसको तुरीय नाम से बोला है, समाधि। और पांचवी अवस्था है मूर्छा। पांचवी कौन सी? मूर्छा। मूर्छा मतलब बेहोशी। जब रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तब उसको बेहोश करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, काट पीट करते हैं, तो उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। पता चल जाए तो वो ऑपरेशन नहीं करने देगा। अगर उसको पता चल जाए कि ये पेट काट रहे हैं तो दर्द होगा तो वो हाथ पकड़ लेगा डॉक्टर का, वो करने नहीं देगा। इसलिए उसको बेहोश कर देते हैं ताकि उसको पता ही ना चले। जब उसको पता नहीं चलता वो है बेहोशी, पांचवी अवस्था मूर्छा। तो ये शास्त्रों में ये सब आत्मा की 5 अवस्थाएं बताई हैं। जब मूर्छा से वो बाहर आता है वापस होश में, जागृत में, तब दर्द शुरू होता है। अब फिर कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ तो गरम गरम लग रहा है कुछ। फिर हाथ रखता है तो पता चलता है अरे यहाँ तो काट पीट हो गई है, फिर ऊपर पट्टी वट्टी लग गई, तब उसको पता लगता है ऑपरेशन हो गया। तो ये हैं 5 अवस्थाएं, ये जीवात्मा की हैं। शरीर की अवस्थाएं अलग हैं। शरीर की अवस्थाएं सुनिए। शिशु अवस्था, बोलिए। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर शांति पाठ। तो ये शरीर की अवस्थाएं, ठीक है ना। तो ये आत्मा की अलग है, शरीर की अलग है। और मन की अवस्थाएं और हैं, मन की अलग हैं। मन की 5 अवस्थाएं वो योग दर्शन में बताई व्यास भाष्य में। क्षिप्त अवस्था, बोलिए। मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये 5 अवस्थाएं ये मन की। अब बोलिए। अब जो आप मूर्छा के बारे में बता रहे थे, डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो अब बेहोश नहीं करते, एनेस्थीसिया वाले वो उस हिस्सा को शून्य कर देते हैं और तब वो ऑपरेशन करते हैं। तो इसे कौन सी अवस्था बोलेंगे? डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। दो तरह से ऑपरेशन करते हैं। अभी अभी आपने अपनी भाषा में एक शब्द बोला, सुन्न करते हैं। ये सुन्न करना ही तो बेहोशी है, और क्या है। आप स्वीकार कर रहे हैं सुन्न करते हैं। ये जो सुन्न करते हैं, उन्हें होश रहता है
मुझे पता है, मेरी बात सुनिए, शांति से सुनिए, मैं भी जानता हूँ। आपको पहले ये बता रहा हूँ, जो आपने कहा कि सुन्न करते हैं, तो ये बताना चाहता हूँ, ये जो सुन्न करते हैं यही बेहोशी है। अब वो बेहोशी दो तरह की है, ये मेरी बात पूरी सुनिए। एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, मान लो पाँव में, पिंडली में कुछ ऑपरेशन करना, यहाँ काट पीट करनी है पाँव की पिंडली में, तो वो पूरे शरीर को बेहोश नहीं करेंगे, वो सिर्फ घुटने से नीचे के भाग को बेहोश करेंगे, जिसको आप सुन्न करना कह रहे हैं ना, घुटने से नीचे वाले इतने हिस्से को वो सुन्न कर देंगे, तो इसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, थोड़ी स्थान का, थोड़े एरिया को बेहोश करना। और एक होता है फुल एनेस्थीसिया, अगर किसी का हार्ट का बाईपास सर्जरी करनी हो तो फिर लोकल से काम नहीं चलता है, फिर पूरा बेहोश करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन ही 5-6 घंटे चलता है, और वापस होश आने में उसको 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए वो फुल एनेस्थीसिया है, ये लोकल एनेस्थीसिया है। जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं थोड़े स्थान का बेहोशी, तो उसमें वो आंखें खुली रहती हैं, वो देखता रहता है, पर उसे दर्द कुछ नहीं होता, पर वो देख सकता है, सुन भी सकता है, बातें भी सुन सकता है, ऊपर का एरिया ठीक है उसका, केवल इतना ही उसको बेहोश किया गया, नीचे वाले को। तो मैंने दोनों देखे, मुझे मालूम है। ठीक है, हाँ जी, और बोलिए। स्वामी जी, मेरी व्यक्तिगत समस्या है। अच्छा, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी, तो मेरे सामने कई समस्या ऐसी आती हैं। स्वामी जी, कोई निर्दोष आदमी होता है, उसके साथ अन्याय भी होता है, ठीक है, लेकिन जो मुझे वो फैक्ट्स बताता है उसके हिसाब से उसको मैं नहीं बता पाता, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ कड़मबाजी करनी पड़ती है। दूसरा पक्ष ये, स्वामी जी, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने गलत काम किया, जैसे किसी ने शराब बेच दिया, लेकिन पुलिस ने उस दिन उसको फंसाया, तो उस दिन वो शराब नहीं बेच रहा था, उसको गलत फंसा दिया। तो स्वामी जी से अवस्था मुझे क्या करना चाहिए? जैसे जो निर्देश के साथ अन्याय हुआ है और उसका तो उसकी बात मान के उसका मैं केस लड़ूंगा तो शायद आई कांट है, मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, जिसको पुलिस ने गलत फंसा दिया, करता तो है लेकिन उस दिन फंसा दिया जिस दिन वो नहीं कर रहा था, तो उस दिन तो निर्दोष था वो, उस अवस्था में। स्वामी मार्गदर्शन। अब उत्तर सुनिए। एक तो यहाँ सरकारी कोर्ट में न्याय चलता है, और एक ईश्वर की कोर्ट में न्याय चलता है, दो कोर्ट चलती हैं अलग अलग। सरकारी कोर्ट में तो न्याय कम ही मिलता है, वो आप जानते ही हैं, आपका रोज़ का काम है, ठीक है ना। यहाँ तो न्याय कम मिलता है, अन्याय ज़्यादा होता है। और यदि यहाँ आप तो समझ रहे हैं भाई, जो क्लाइंट आया है वो सच्चाई क्या है वो बता रहा है, और आप भी समझ रहे हैं भाई सच्चाई तो ये है, निर्दोष है। पर यदि मैं इसके जो प्रमाण तर्क हैं यदि मैं यूं के यूं पेश कर दूं तो कोर्ट में इसको न्याय नहीं मिलेगा। उसको न्याय दिलवाने के लिए कुछ हेराफेरी करनी पड़ती है, कुछ गलत बातें भी जोड़नी पड़ती हैं, वो झूठ होता है। इस तरह से झूठ बोलकर मिक्स करके आप बातों को प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, तो ये मिश्रित कर्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो मिश्रित कर्म का फिर मिश्रित फल होता है, उसका फल भी मिला जुला होगा। जितना आपने सच बोला उतना इनाम मिलेगा, और जितना गड़बड़ की उसका दंड मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और उस जो फरियादी है जिस पर अन्याय हुआ उसको भी मिलेगा, क्योंकि वो मिलावट करके अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, पूरी शुद्ध प्रस्तुत नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ उसको न्याय नहीं मिल रहा इसलिए। तो ये तो हुआ मिश्रित कर्म, चाहे निर्दोष को बचाओ, चाहे अपराधी को, उस समय तो अपराधी नहीं था, वैसे भले ही अपराध करता है, इस केस में वो अपराधी नहीं था, फिर भी उसको फंसा दिया गया। तो जहाँ पर इस तरह मिश्रित करके बात की जाए उसको मिश्रित कर्म कहेंगे, और उसका फल उन सब लोगों को मिलेगा जो जो इस कर्म में शामिल है। क्लाइंट भी, वकील भी, और कहीं कहीं न्यायाधीश भी शामिल हो जाते हैं, वो भी रिश्वत लेके ऊंचा नीचा कर देते हैं। तो खैर, जो मेरा मतलब है, जो भी गड़बड़ करता है उसको फिर ईश्वर के न्यायालय में तो दंड मिलेगा, और यहाँ वो केस जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जिस साक्षी मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसके आधार पर फैसला होता है। तो ईश्वर की कोर्ट में तो वहाँ तो न्याय मिलेगा, वहाँ तो कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, ना कोई विटनेस की ज़रूरत है। वो तो ईश्वर खुद ही वकील है, खुद ही न्यायाधीश है, और खुद ही वो वकील है, खुद ही साक्षी है, सब कुछ वो अकेला ही है। उसने सारी घटनाएं स्वयं देखी हैं, और सारे फैक्ट वो जानता है, सच्चाई क्या है,
कौन किस मामले में कितना निर्दोष है, कितना अपराधी है, कितने % कौन अपराधी है, वो सारा जानता है। तो वहाँ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, वो सब पहले ही समझता है और ठीक न्याय कर ही देगा। रही सरकारी कोर्ट की, तो उसका मैंने उत्तर दे दिया कि जितनी मिलावट करेंगे उतना मिश्रित कर्म होगा। आपने एक निर्दोष व्यक्ति को कोर्ट के दंड से बचा लिया, थोड़ा ऊंचा नीचा करके, तो ठीक है, उसको यहाँ तो लाभ हो जाएगा, थोड़ा बहुत जितनी गड़बड़ की उसका दंड भी मिलेगा, उतना भोग लेंगे। मेरे कर्म तो फिर बिगड़े ना स्वामी। आपके तो बिगड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं घोटाला कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो जितना % मिक्स करेंगे उतने आपके संस्कार बिगड़ेंगे, कर्म भी बिगड़ेंगे, संस्कार भी, दोनों बिगड़ेंगे। तो अब उसका तरीका ये है, या तो पूरा पूरा ठीक ठीक काम करें, फिर वो निर्दोष बचे ना बचे उसका दोषी आप नहीं होंगे। मान लो वो निर्दोष है और आपने पूरे तथ्य आपने प्रस्तुत कर दिए, जैसी बात थी वैसी रखी, और कोर्ट ने अन्याय किया, उस निर्दोष को फंसा दिया, तो जिसने फंसाया तो उसका अपराधी वो है ना जिसने फंसाया। उसमें पुलिस होगी या न्यायाधीश होगा, जो भी होंगे, जिसने फंसाया उसको झूठी बात कह करके फंसा दिया, तो वो लोग अपराधी हैं, उनको दंड मिलेगा, आपको दंड नहीं मिलेगा, आप बच जाएंगे। पहले तो आपको अपनी सुरक्षा करनी, तो या तो ठीक ठीक फैक्ट्स प्रस्तुत करें कोर्ट में, तो आप बच जाएंगे, और या फिर ये धंधा छोड़ दें, कोई और दूसरा धंधा करें। दूसरा ऑप्शन ये है। सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ, तो जैसे मुझे जो भी गवाह होता है उसके कहने पहले तू सबूत ले। हाँ, तो मैंने कहा जी ऐसा है, वकीलों से जो दिलवा लो, हाँ, मैं वो लूंगा। ठीक बात। तो उसने कहा लाल साहब बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे, हाँ, अगर आप फैक्ट्स पर चलोगे ना तो आपको समस्या होगी, आपका तलाई मारा जाएगा। ठीक है। तो उनको तो स्वामी जी उस टाइम मैंने बोला था, अगर परमात्मा की अगर आप क्या उल्लंघन में अगर समस्या भी तो होगी, लेकिन 2-3 बार कोशिश की, तो फिर जैसे स्वामी जी ने बाद में बात कही है कि मैं ये प्रश्न कल करता हूँ स्वामी जी से करूँगा क्या, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। 58 साल तो मेरी स्वामी जी हो चुकी है, अब इसको छोड़ के एक स्वामी जी से कल प्रार्थना करूँगा इस बारे में। ठीक है, हाँ जी, और कोई शंका है तो बताइए, 5-7 मिनट बाद बचे हैं, बोलिए बहन। स्वामी जी, ये गायत्री मंत्र में जो दूसरा पद है ना, उसका थोड़ा सा अर्थ मुझे विस्तार से जानना। भू शब्द का, प्राणों के भी प्राण। ठीक है। भू का अर्थ है प्राण का भी प्राण, तो ईश्वर के विषय में कह रहे हैं कि ईश्वर प्राणों का भी प्राण है। तो पहला जो प्राण शब्द है वो तो क्लियर है, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसका नाम है प्राण। प्राण का भी प्राण, ये जो दूसरी बार हमने प्राण शब्द बोला, इसका अर्थ है प्राण को बनाने वाला। दूसरा जो प्राण शब्द है, प्राण का भी प्राण, अर्थात प्राणों को बनाने वाला। प्राण हमको मिलता है वायु से, तो वायु ईश्वर ने बनाई। वायु बनाकर हमारे शरीर में प्राणों का एक सिस्टम सेट कर दिया, व्यवस्था बना दी, भाई हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 24 घंटे चलता रहेगा। तो ये जो प्राण के आने जाने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई। इस व्यवस्था का बनाने वाला ये है दूसरे प्राण शब्द का अर्थ, जो सेकंड टाइम प्राण बोला। ईश्वर प्राण का भी प्राण है, तो हमारे प्राणों की व्यवस्था बनाने चलाने वाला ईश्वर है, ये इसका तात्पर्य है। और प्राणों से भी प्रिय हो। अब प्रिय होवे का मतलब ये है कि जो वस्तु हमको प्रिय होती है उसको हम पसंद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जो ज़्यादा प्रिय होती है उसको प्राथमिकता देते हैं, जो कम प्रिय होती है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सोने की अंगूठी है, एक झाड़ू है, तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई 2 में से एक तुम रख लो, एक मुझे दे दो। या तो अंगूठी तुम रख लो, झाड़ू मुझे दे दो, या झाड़ू तुम रख लो, अंगूठी मुझे दे दो। आप कौन सी देना चाहेंगे? हाँ, तो सोने की अंगूठी क्यों नहीं दी? वो आपको प्रिय है। तो अंगूठी आपको ज़्यादा प्रिय है, प्रिय तो झाड़ू भी है, पर 2 की तुलना करते हैं तो ये ज़्यादा प्रिय है, वो कम प्रिय है। प्रिय तो दोनों है, तभी तो घर में झाड़ू रखी हुई है, वो भी तो काम आती है ना, फालतू बेकार तो नहीं है। तो जो जो चीज़ आपने खरीदी है अपने घर में रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, प्रिय तो सारी हैं, पर उसकी कीमत अलग अलग है।
जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो आपको ज़्यादा प्रिय होती है। और जब दो में से कोई एक चीज़ छोड़नी पड़े तो जो कम कीमत वाली है वो आप छोड़ सकते हैं। चलो भाई झाड़ू जाने दो, 10-20 रुपए की है, फिर और ले लेंगे। अंगूठी तो 10,000 की है, तो 10,000 को पहले बचाना चाहिए, कितना होती 10,000 इस तरह से। तो अब ये नियम हुआ कि जो प्रिय वस्तु है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपने पास सुरक्षित रखते हैं। और जो कम प्रिय होती है, जिसकी कीमत कम होती है, उसको हम छोड़ सकते हैं, छोड़ भी देते हैं। अब इस नियम से कह रहे हैं ईश्वर प्राणों से भी प्रिय होना चाहिए। यानी हमारे लिए जीवन में सबसे अधिक कीमती चीज़ क्या है? प्राण। झाड़ू भी कीमती है पर वो हम छोड़ सकते हैं। फिर जूते चप्पल वो भी कीमती है, परिस्थितिवश वो भी छोड़ सकते हैं। कपड़े भी कीमती हैं, 50 कपड़े हमारे पास, 20-30 छोड़ सकते हैं, 10-20 में ही काम चला लेंगे। तो कपड़े, जूते, चप्पल आदि आदि ये चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, ये उतनी कीमती नहीं है। अगर हमारे सामने कोई ऑप्शन आ जाए कि या तो प्राण बचा लो या 10 करोड़ रुपए, तो आप क्या बचाएंगे? उसकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो यानी सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु हमारे लिए क्या है? प्राण। वो हमको सबसे अधिक प्रिय है। अब कह रहे हैं ईश्वर प्राण से भी प्रिय होना चाहिए। यानी अगर दो ऑप्शन हो, या तो ईश्वर के आदेश का पालन कर लो या प्राण रख लो, प्राण बचा लो या ईश्वर का आदेश बचा लो। दो में से आपको एक चीज़ हो सकती है। तो हमें क्या क्या छोड़ देना चाहिए? या तो ईश्वर के आदेश का पालन भंग कर दें, आदेश भंग कर दें, प्राण बचा लें, या प्राण चले जाएं और आदेश का पालन कर लें। तो दो में से क्या करना चाहिए? तो आदेश का पालन, यानी वो प्राण से भी प्रिय हुआ, उसकी कीमत हमने प्राण से भी ज़्यादा समझी। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है हमें प्राण से भी अधिक प्रिय होना चाहिए, है नहीं? वो तो किसी किसी को होता है, जो कहता भाई गोली मारेगा मार ले, पर मैं गलत काम नहीं करूँगा। मैं प्राण तो दे सकता हूँ पर ईश्वर के आदेश का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो इसका अर्थ है जो इस लेवल का व्यक्ति है वो ये मानता है कि ईश्वर जो है वो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, उसकी कीमत प्राण से भी ज़्यादा है। प्राण जाए तो जाए, कोई परवाह नहीं है, ईश्वर का आदेश भंग नहीं करूँगा, ये तात्पर्य है। तो हर व्यक्ति को इस लेवल तक आना चाहिए। दूसरा अर्थ इसका ये निकाल सकते हैं साथ कि जैसे कि मोक्ष में तो प्राण की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, जीवन में तो प्राण चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना कि यहाँ जो हम भू भुवस्व गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, यहाँ अभी वो मोक्ष वाली बात नहीं है ना। यहाँ तो जीवित अवस्था की बात है कि जीवन काल में हम किसी भी कीमत पर ईश्वर के आदेश को भंग ना करें। उसकी कीमत प्राण से भी ज़्यादा है। सांसारिक लेवल पर प्राण की कीमत सबसे ज़्यादा है। पैसा छोड़ देंगे, प्राण बचाएंगे, कपड़े छोड़ देंगे, प्राण बचाएंगे, हर चीज़ छोड़ देंगे, प्राण बचाएंगे। लेकिन प्राण और ईश्वर में अगर तुलना करनी पड़े तो फिर प्राण को भी छोड़ देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर, ये मतलब प्राण जाए तो जाए, उसकी कीमत कम है पर अपने वचन की कीमत ज़्यादा है। वचन का पालन करना ईश्वर का आदेश है। आपने जो वचन दिया उसका पालन करो। प्राण बचे ना बचे उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, वचन की ज़्यादा कीमत है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है कि ईश्वर हमें इतना अधिक प्रिय होना चाहिए, हम किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के आदेश को भंग नहीं करेंगे। ये इसका अभिप्राय। ठीक है, चलिए समय समाप्त होता है, विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।